हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, नॉमिनेशन, ओ भाई साहब, फेयर या अनफेयर, क्या है बिग बॉस बायस। जी हाँ, हमारे विवियन डाकिया साहब, ओ भाई साहब, क्या हुआ है आज। राशन का जो मामला है उस पे भी बात करेंगे, और जो वॉशरूम का भी जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई साहब, वो है विवियन वर्सेस रजत। भाई साहब, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रजत की जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रजत बोल रहा है मैं अभी नहीं रुकूंगा, मेरी गाड़ी अभी चालू हो गई है, तो मैं इसको इन तक ही लेके जाऊंगा, तभी मैं यहाँ पे दम लेने वाला हूँ, तब तक मैं विवियन का पीछा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे रजत का कहना है भाई साहब। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। कल का जो बचा कुचा था जो राशन का, वहीं से होती है। अब यहाँ पे ये लोग यहाँ पे मान जाते हैं 50 आइटम के ऊपर। जी हाँ, अब यहाँ पे बिग बॉस इनको ये बोलते हैं कि कोई एक बंदा सामने नहीं आया जो ये कह सके हाँ बिग बॉस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये रूल्स नहीं तोड़ेगा, और आप हमें 100 150 200 आइटम यहाँ पे हमको दे दो और मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ऐसे बिग बॉस यहाँ पे इन लोगों से कहते हैं। पर मेरा ये मानना है, बिग बॉस क्यों ले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बंदा अगर कहीं जाके सो जाएगा, क्या ये उसके पीछे पीछे फिरता फिरेगा? कोई एक बंदा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो हाँ, बाद में आप खुद बोलेंगे ना उसको कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, और तुमने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये बंदा सोया कैसा, इसने इंग्लिश कैसे बोली, इसने माइक नहीं पहना, यही रूल्स होते हैं। और यही रूल्स अगर उससे नहीं हुए तो वो क्या करेगा भाई साहब। अब यहाँ पे हमारे महान आदमी रजत भाई, रजत दलाल महान बनने के लिए चलते हैं। रजत दलाल ये बोलते हैं बिग बॉस आप अगर 50 आइटम दोगे तो कोई हरकत नहीं, पर रूल्स यहाँ पे कोई नहीं तोड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वाह भाई वाह, रजत दलाल तुमने तो यहाँ पे जिम्मेदारी मैं लूंगा, ऐसे बोला यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरे ही तुरंत 1 घंटे के बाद आप वहाँ पे सोए हुए पाते हो, और सबसे बड़ा रूल तो आपने ही पहले ये किया, आपने सोया वहाँ पे, मुर्गा बजा भाई साहब। रजत दलाल, कोई तो एक बात के ऊपर टिके रहो अपने, कभी तो तुम टिके रहो। तुम यहाँ पे चौड़े में आके बोलते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा बिग बॉस, आप 50 से ही आइटम दे दो, हम यहाँ पे ये करेंगे। क्या करेंगे भाई, तुमने खुद ने रूल तोड़ दिया यहाँ पे पहले ही सोते ही। अगर तुम मान लेते, तुम तो मानने के लिए तैयार हो जाते अगर कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, तो क्या होता भाई, बताओ रजत दलाल। सोचा करो भाई, कुछ बोलने से पहले सोचा करो। सोचते नहीं हो तुम, तुरंत जो मुंह में आता है वो बोल देते हो, पर उसके ऊपर ना तुम इल्म करते हो, ना उसका कुछ यहाँ पे उपयोग करते हो उस बात का, और ना तुम जो बातें करते हो उसका कोई सेंस होता है, और उसके ऊपर तुम कुछ भी रिएक्ट भी नहीं करते हो, और तुमको खुद को पता नहीं होता कि तुमने क्या बोला। पहले गाली दे देते हो, फिर आके सॉरी बोल देते हो भाई साहब। हाँ भाई, यही चल रहा है भाई आपका। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अविनाश और ईशा की बातें होती है। ईशा ये समझाती है अविनाश को, क्या वो एक किराना स्टोर था? कोई तुम किराना स्टोर में जाओगे और तुम उस वो आदमी तुमको बोल रहा है कि यहाँ पे कॉफ़ी चाय नहीं है, और तुम उसको ज़बरदस्ती कैसे लोगे भाई, कॉफ़ी दे मुझे चाय दे, जब उस लिस्ट में है ही नहीं अविनाश, तो तुम वहाँ पे क्यों मांग रहे थे? अब भाई साहब अविनाश बोलता है रिक्वेस्ट कर देते, बिग बॉस दे देते। अब ईशा की यहाँ पे 100% सही बात है यहाँ पे, कि जब कोई लिस्ट में है ही नहीं तो वो तुम्हें मिलेगी कैसे। बिल्कुल सही बात है। अब अविनाश यहाँ पे बोलता है ठीक है मेरी गलती हो गई, सॉरी, ऐसे वो यहाँ पे अविनाश ईशा से यहाँ पे बोल देता है भाई साहब। दूसरी ओर यहाँ पे विवियन जो है वो सबको समझाता ये होता है कि सबको,
कि ये बोलता है कि देखो जो अभी सब लोग हैं यहाँ पे, अगर कोई किसी के पास है कोई, सब यहाँ पे ये तय करना कि कोई यहाँ पे रूल्स अब यहाँ पे ना तोड़े, कोई इंग्लिश ना बोले, कोई अगर सो गया है तो कोई उसके बाजू में है तो उसको उठा देना, कोई हर एक की ये जिम्मेदारी है, ऐसे यहाँ पे विवियन कहता है। अंदर अंदर यहाँ पे दिग्विजय आके ये बोलता है कि भाई तुम ना बताओ हमें, हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, यहाँ पे हम जाके दूसरे को नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे। अरे भाई साहब दिग्विजय सुन तो ले भाई, वो बोल क्या रहा है, जैसे अंदर मगरमच्छ की तरह मुंह डालते रहता है भाई, हर मुद्दे में तुझे पढ़ना है भाई साहब, और यहाँ पे तुझे कोई तेरा मुद्दा है ही नहीं, पहले दिन ही आया भाई साहब, तू ऐसे फटा बाद में मुझे लगा भाई तू और फायर होगा और कुछ बोलेगा और अपने मुद्दे उठाएगा, पर नहीं भाई, हाँ तुझे घूम फिर के विवियन और अविनाश इन दोनों के पीछे ही घूमना है, घर में दूसरे कोई तुझे दिखते ही नहीं भाई साहब। दिग्विजय खोल भाई अपनी आंखें खोल, खोल ले भाई, अभी वो कशिश के पीछे पड़ा है, कभी उसके पीछे कभी उसके, अरे भाई अपना गेम तो दिखा है क्या। अब यहाँ पे भाई साहब चलिए छोड़िए, आ जाते हैं भाई साहब अविनाश और ईशा। वाह भाई साहब, क्या गोद में उठाया भाई अविनाश भाई ने, गोल गोल घुमाया भाई, गोल 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 ऐसे। ईशा बोलती है मैं तुझे उठाऊंगी अभी, वो इसको उठा रही है, वो उसको उठा रही है। हाँ भाई रोमांस चल रहा है भाई इनका यहाँ पे, हाथों में कलाई, चिटिया कलाइयाँ, गोरे गोरे कलाइयाँ। अविनाश बोलता है भाई साहब हाय क्या करें, बिग बॉस बिग बॉस। चलिए तो इन दोनों का यहाँ पे रोमांस चलता है, अविनाश और ईशा का। अब यहाँ पे आ जाते हैं करण और शिल्पा के ऊपर, ये दोनों बात करते रहते हैं। करण यहाँ पे बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे बहुत सैड हूँ, मुझे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ बोलता हूँ तो कुछ होता है, क्या करता हूँ तो क्या होता है, मुझे कुछ यहाँ पे मेरा दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब शिल्पा जी उसको समझाती हैं ऐसे नहीं करो, तुम एक समझदार हो, तुम अच्छे हो, अच्छा तुम ऐसे करते हो ऐसे वैसे। अब वो यहाँ पे बातें करते, तो भाई साहब अभी हो जाता है दूसरा दिन। जी भाई दूसरा दिन जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुबह सुबह गाना बजता है बिग बॉस का, और हमें ये दिखाया गया कि चाहत जो है वो टॉयलेट में गई। जी भाई साहब बिग बॉस का यही मानना था कि चाहत यहाँ पे गई, उसके पहले कौन गया वो नहीं दिखाया, उसके बाद कौन गया वो नहीं दिखाया। अब यहाँ पे एलिस आ जाती है ईशा और अविनाश के पास। एलिस आके बोलती है कि यहाँ पे वो जो टट्टी थी वो जो हैंड वॉश का जो गन होता है उसको यहाँ पे लगी थी भाई सब, और उसको मैंने धोया। ईशा बोलती है सुबह सुबह भाई ये मुझे ना बोल तू भाई, भाई ये हर बार अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक यहाँ पे ये दिखाते रहते हैं। अब यहाँ पे श्रुति का आती है, श्रुति का भी कशिश रजत और यहाँ पे चाहत बैठे होते हैं, उनको भी आके वो बोलती है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ये लगा था हैंड वॉश के ऊपर जो गन होती है, और यहाँ पे एलिस ने वो मुझे साफ करके दिया, ऐसे वो यहाँ पे बोलती है। अब चाहत ये बोलती है कि तुमने देखा था क्या। अब यहाँ पे श्रुति का बोलती है नहीं मैंने तो देखा नहीं, पर वो उसने बोला, वो झूठ क्यों बोलेगी एलिस। अब वो यहाँ पे हाथ भी धो रही थी, उसको उल्टी भी आ रही थी, ऐसे यहाँ पे बोला, फिर चुम ने भी वो साफ किया, ऐसे यहाँ पे श्रुति का बोलती है। अब यहाँ पे बात मुद्दे की ये आती है कि हमने तो देखा नहीं भाई साहब, कौन गया कौन किया, अंदर तो कुछ है नहीं भाई सब, तो चाहत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना मेरे हिसाब से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। पर यहाँ पे कौन गया था, आखिर कौन गया था, ये तो अभी बिग बॉस को ही पता होगा कि भाई सब आखिरी में कौन गया था भाई सब। अगर एक लाइन से दिखा देंगे फर्स्ट में कौन गया, सेकंड में कौन गया, थर्ड में कौन गया, फोर्थ में कौन गया, फिर बाद में कौन गया, फिर आखिरी में जो गया, तो भाई साहब उसको बोलना चाहिए भाई साहब। अब यहाँ पे एक चाहत ही चली गई, आप उसको ही दिखाओगे बिग बॉस, तो जनता को तो यही लगेगा ना बिग बॉस के चाहत ने किया भाई साहब सब अनहाइजेनिक जो है। पर आपने उसके पहले कौन गया उसको नहीं दिखाया, उसके बाद में कौन गया उसको नहीं दिखाया बिग बॉस। जी बिग बॉस श्रुतिका ने वहां पे देखा नहीं, एलिस ने बोला सबने मान लिया अभी। हाँ एलिस झूठ नहीं बोलेगी, होगा भाई साहब मानते हैं हम, होगा वहाँ पे वो जो बोल रहे हैं वो लोग कि वहाँ पे वो टट्टी जो है वो लगी हुई थी, होगा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पर किसने किया ये इल्ज़ाम चाहत के ऊपर क्यों, ये मुद्दा है। होगा आपकी बात 100% सही है
किसने किया, ये अब आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, आप ये बोल दीजिए कि जिसने भी भाई ये किया है वो आइंदा यहाँ पे ना करे और आप इसका ध्यान यहाँ पे ये रखे। पर आप एक मेंबर के ऊपर, चाहत के ऊपर नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल यहाँ पे मुझे एक हिसाब से गलत लगा। जी भाई साहब। अब यहाँ पे ये बात जब होती है तो भाई साहब रजत जो है वो हंसता है और ये बोलता है कि यहाँ पे ऐसे अरे भाई रजत भाई, क्या भाई, कुछ भी हंसे जा रहा है, वहाँ पे हंसे जा रहा है। मुझे लगता है ये जो मुद्दा है ये यहाँ पे वीकेंड के वार पे ज़रूर उठेगा और यहाँ पे रजत को इस बारे में ज़रूर यहाँ पे डांट भाई मिलने वाली है भाई साहब। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है रजत से कि अंदर कोई अगर सो रहा है तो एक राउंड मारो, देखो भाई कौन कहीं सो रहा है। तो अब रजत बोलता है कि मैं क्यों देखूं, यहाँ पे तू यहाँ पे देख, मैं नहीं देखूंगा, ये मेरा काम नहीं है। तो अब विवियन ये बोलता है कि तू घर का सदस्य नहीं है क्या, तू सदस्य है ना घर का, तो तू देख सकता है। अब यहाँ पे रजत ये बोलता है कि मैं नहीं देखूंगा। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पे रजत भाई, आपने तो चौड़े में बोला था भाई साहब कि यहाँ पे कोई सोएगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, बिग बॉस मैं सोने नहीं दूंगा, मैं रूल्स टूटने नहीं दूंगा। तो क्यों लेते हो भाई चौड़े में आके, क्यों बोलते हो कि मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, जब तुमसे होता नहीं है तो तुम क्यों करोगे। माना कि विवियन की ये बात गलत है, थोड़ी awkward दिखी क्योंकि सबको सब वहां पे थे, उसमें से उसने रजत को ही बोला, विवियन यहाँ पे गलत है। पर रजत भाई, रजत आपने बोला था ना कि वहाँ पे मैं जिम्मेदारी लूँगा इस चीज़ की, और आप ही वहाँ पे जाके सो गए ना 1 घंटे के अंदर ही भाई, कि कौन सोया, कोई किसका कुकड़ू कू बजा, आपका ही बजा, आप ही सोए भाई वहाँ पे, दूसरा कोई सोया नहीं है भाई वहाँ पे। जी भाई साहब। तो चलिए आगे आते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे सब बैठे होते हैं। अब यहाँ पे चुम करण को बोलती है, करण करण यहाँ बैठेगा, करण बैठेगा यहाँ, बैठेगा यहाँ भाई। 10-12 बार बोल दिया भाई साहब, करण बैठेगा, करण करण कुछ सुनता ही नहीं, करण करण इसकी तरफ ध्यान देता ही नहीं। बाद में करण ध्यान देता, हाँ चुम क्या बोला तुमने, कुछ बोला। चुम बोलती नहीं मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, अभी मैं कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। करण बोलते बोलो 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 बोलो, क्या बोलो, क्या बोला, क्या बोला बोलो। चुम बोलती मैंने नहीं कुछ नहीं बोलेगा। शिल्पा जी खाना बनाएंगे, शिल्पा जी आएंगे। अब यहाँ पे चुम चले जाती है उठ के वहां से, तो यहाँ पे करण उसके पीछे पीछे चले जाता है भाई साहब, चुम के पीछे, क्या बोला क्या बोला क्या बोला। वो बोल रही है मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना है, मैंने तुझे पहले ही बोला। करण करण बोला 10 बार बोला, तूने नहीं सुना, तूने, तेरी गलती है, तेरी गलती है भाई साहब। क्या चल रहा है भाई साहब, इनका कुछ समझ नहीं आता भाई। तो ठीक है चलिए। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखने के लिए मिला कि दिग्विजय और कशिश यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सैड थे भाई साहब, इन दोनों का चल रहा था। वो बोलती है मैं ही सॉरी बोलूँगी इसको, हाँ बोला मैंने सॉरी, तो ये सबको बोलेगा क्या मैं इसको सॉरी बोली, वो सबको यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, हाँ मैंने उसको, मेरी गलती तो मैंने उसको सॉरी बोल दिया, तो अभी ये यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे वैसे यहाँ पे भाई साहब इनका चलता है भाई साहब। तो चलिए अभी आ जाते हैं जिसका इंतज़ार आप सभी को है भाई, नॉमिनेशन। जी हाँ, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया भाई साहब। एक गांव बनाया गया है, वहाँ पे 2 घर बनाए गए हैं और 2 घर में 2, जिसको जो घर पसंद है वो वहाँ पे बैठ सकता है। और विवियन को, टाइम गॉड को यहाँ पे डाकिया बनाया गया है और उसका एक ऑफिस भी वहाँ पे बनाया गया है। और जिस भी सदस्य को नॉमिनेट करना है वो यहाँ पे कॉल करेगा विवियन को, विवियन फ़ोन उठाएगा और उसका जो नॉमिनेशन के 2 नाम है उसमें से वो डिसाइड करेगा कि किसको रिजेक्ट करना है और किसको यहाँ पे पास करना है। हर राउंड में 4 मेंबर होंगे, 4-4 करके यहाँ पे वो एक एक मेंबर को रिजेक्ट कर सकता है। टोटल यहाँ पे 3 मेंबर के नॉमिनेशन यहाँ पे विवियन के हाथ में थे कि वो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे विवियन को जो काम दिया गया है वो काम यहाँ पे विवियन करेगा और अपने दोस्तों को बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, अपने दोस्तों को वो बचाएगा, चाहे विवियन हो, चाहे श्रुतिका हो, चाहे करण हो, जो भी हो, वो अपने दोस्त को नॉमिनेशन से बिल्कुल यहाँ पे बचाएगा। अब यहाँ पे बिग बॉस ने अपना खेल खेला है और इसमें विवियन को फंसा दिया है। अब यहाँ पे बिग बॉस की चाल यहाँ पे कैसी चली है आप यहाँ पे देखिए। अब बिग बॉस यहाँ पे सबसे पहले शिल्पा को बुलाते हैं और शिल्पा जो आती हैं भाई साहब श्रुतिका और बग्गा जी को करती हैं, सेफ प्ले करती हैं।
अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कौन कहाँ किस किस घर में बैठा था। अविनाश, एलिस और ईशा ये तीन वहाँ पे जाके बैठ गए। बग्गा जी भी उनके ही टीम में चले गए। अब यहाँ पे रहे शिल्पा जी और श्रुतिका, ये भी वहीं पे चले गए भाई साहब, अविनाश और ईशा एलिस के जगह, क्योंकि इनको सेफ खेलना था। और इधर के घर में वो नहीं बैठे जहाँ पे करण, रजत, चुम, सारा, दिग्विजय, कशिश ये लोग यहाँ पे बैठे थे। इनके घर में ये नहीं बैठे और ये अलग अविनाश के इधर जाके बैठ गए। अब यहाँ पे रजत ये बोलता है, मैंने कल ही बोला था कि ये दो उस टीम में जाएंगे और श्रुतिका और शिल्पा जी ये बरोबर वही टीम में यहाँ पे चले गए हैं, ऐसे यहाँ पे ये बोलता है। अब यहाँ पे शिल्पा जी हैं जो है, उनको पता है कि मैं उधर बैठूंगी तो ये हो जाएगा। बिग बॉस भी सपोर्ट इनका कर रहे हैं, अविनाश के ग्रुप का, और विवियन यहाँ पे टाइम गॉड है, और मैं इधर रहूंगी तो मैं बच जाऊंगी। ये शिल्पा जी का दिमाग था। श्रुतिका ने भी वही दिमाग लगाया। अब पर यहाँ पे इन्होंने डबल गेम खेला है, इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी जो भी है भाई, इंग्लिश उतनी आती नहीं भाई। तो यहाँ पे एलिस आती है 2 नंबर पे। एलिस आके रजत और दिग्विजय को नॉमिनेट करती है। फिर आती है कशिश यहाँ पे बग्गा और श्रुतिका। अब यहाँ पे करण आता है, करण बग्गा और एलिस को कर देता है। पर यहाँ पे विवियन इन चारों में से करण का नॉमिनेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उसने बग्गा एलिस को यहाँ पे नॉमिनेट किया था भाई साहब। अब यहाँ पे करण ये भी बोलता है कि एलिस के जगह अगर रजत का नाम मैं बोल देता, क्या तू उसको रिजेक्ट करता विवियन? अब विवियन की भाई उसकी मर्जी भाई, वो चाहे रिजेक्ट करे चाहे कुछ भी करे भाई साहब, वो उसकी मर्जी, उसके हाथ में पावर है। जब आपके हाथ में पावर आएगी आप भी यही करेंगे, ये 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। अब दूसरा राउंड आता है। दूसरे राउंड में यहाँ पे ईशा जो आती है वो रजत और सारा को नॉमिनेट करती है। अब चाहत आती है, चाहत चुम और एलिस को करती है। रजत आता है, रजत एलिस और अविनाश को करता है। और यहाँ पे रजत बोलता है कि भाई ये 2 मेरे नाम है, तुझे करना है कर, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर, भाड़ में जा भाई, मुझे लेना देना नहीं। भाई साहब रजत बहुत भारी। बग्गा आते हैं, बग्गा जी यहाँ पे करण और कशिश को ये करते हैं। अब यहाँ पे विवियन भाई साहब डाकिया डाक लेके आया। अब ये 4 मेंबर हो जाते हैं। इसमें से यहाँ पे वो रजत का नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। एलिस और अविनाश को उसने किया था, इसलिए रजत का यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। अब आता है दिग्विजय। दिग्विजय अविनाश और एलिस को करता है। सारा आती है, सारा बग्गा और अविनाश को करती है। अब श्रुतिका आती है, श्रुतिका यहाँ पे कशिश और शिल्पा जी को करती है। अब यहाँ पे चुम आती है, चुम दिग्विजय और चाहत को करते हैं। अब यहाँ पे अविनाश आता है, अविनाश चुम और यहाँ पे करण को कर देते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे ये हो जाता है। करण अविनाश यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली गेम खेलता है भाई साहब। 1-1 हो गया था करण और चुम के ऊपर, और इसने और 1-1 वोट दे के इन दोनों को भी यहाँ पे नॉमिनेशन में डाल दिया। रजत यहाँ पे ये बोलता है कि इसने दिमाग से खेला है अविनाश ने, और दिमाग लगा के इस बंदे ने यहाँ पे ये खेला है। अब यहाँ पे विवियन जो आते हैं भाई साहब, सारा का जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें अविनाश का नाम था भाई साहब, इसलिए वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बायसनेस है, ऐसे यहाँ पे ये बोल देते हैं। नहीं सॉरी भाई, मुझे लगता है करण दिग्विजय चाहत, नहीं दिग्विजय का यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो अविनाश और एलिस को करता है, इसलिए उसका यहाँ पे ये कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे भाई साहब, कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। रजत, करण, चुम, श्रुतिका और यहाँ पे बग्गा जी और चाहत, ये यहाँ पे नॉमिनेट हो गए हैं भाई साहब। मुझे तो लग रहा है भाई साहब बग्गा जी ये जाएंगे, 100% यहाँ पे जाने वाले हैं। और दिग्विजय भी हो गया है भाई साहब, और ये बग्गा जी जाने वाले हैं, मुझे ऐसे लगता है। कशिश भी यहाँ पे हो गई है, तो चांसेस ज़्यादा हैं बग्गा जी के भाई साहब। तो इस तरह यहाँ पे ये नॉमिनेशन हुआ है, और इसमें हिपोक्रेसी हुई है, क्योंकि करण ने यहाँ पे अविनाश को नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि उसका झगड़ा उसके साथ था, फिर भी उसने नहीं किया। और यहाँ पे सारा ने यहाँ पे ईशा के साथ उसका झगड़ा था, तो सारा ने ईशा को नहीं बल्कि बग्गा को किया यहाँ पे, और सारा को यहाँ पे ईशा को यहाँ पे उसने नहीं किया। ये होता है डबल गेम, और यहाँ पे सारा भी जो है वो अपना गेम खेल रही है भाई साहब। तो
इसी तरह यहाँ पे हुआ है और कल हमें देखने के लिए मिलेगा रजत वर्सेस विवियन फिर से भाई साहब। और यहाँ पे इसी तरह एपिसोड यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही अगले धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।